जैसा कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिख रहा है टॉपिक, इस टॉपिक पे हम पीवाई यूज करेंगे। जो 2026 का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 10th क्लास के लिए, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे तो पीवाई क्यूज मिल जाते हैं हमें ऑनलाइन, लेकिन एक जो टॉपिक वाइज पीवाई क्यूज करने का जो मजा है वो मजा नहीं आता। ऐसे ही एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस किसी टॉपिक के, कुछ क्वेश्चंस किसी टॉपिक्स के, मतलब कि ऐसे पीवाई क्यूज हम लोग करते हैं तो सारे चैप्टर का करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक्स देखे गए हैं जिस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आया ही है, तो वैसे क्वेश्चन हम डील करेंगे और टॉपिक वाइज डील करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि एग्जाम आने में ज्यादा टाइम रह नहीं गया। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, जहाँ से साइंस के टॉपिक वाइज पीवाई क्यूज करेंगे। उसमें से पहला चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसमें का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है हमें वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, और इस पे कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इक्वेशंस को बैलेंस करने का। तो पहला जो सबसे बेसिक क्वेश्चन दिखा वो ये दिखा, यहाँ पे CH4 है जिसको मीथेन कहते हैं। इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होता है तो CO2 गैस और H, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करें। कैसे करें बैलेंस, उसको समझते हैं। तो आप लोग जैसे कि पढ़े होंगे, बैलेंस करना क्या होता है। बैलेंस करना ये होता है कि इधर जितने एटम है जिस भी एलिमेंट के, उधर भी उतने ही एटम हो उस एलिमेंट के। मतलब बैलेंस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो टॉपिक पढ़े होंगे, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जिस चीज का रिएक्शन इधर हो रहा है उसका मास जितना है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका भी मास क्या होगा, उतना ही होगा। इसको बस वेरीफाई करने के लिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस करने का जरूरत पड़ता है। तो अगर पहले इक्वेशन को हम बैलेंस करने चले तो देखेंगे इधर कार्बन का जो संख्या है वो कितना है, 1 है। कार्बन कितना है, 1 है। उधर चले अगर देखें कार्बन को, तो उधर भी कार्बन क्या है, 1 है। तो कार्बन में कुछ छेड़छाड़ करने का हमें जरूरत नहीं, जितना इधर है उतना ही उधर है। और दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर इधर देखें तो हाइड्रोजन का जो संख्या है वो है 4। और उधर चले, इसको हम लोग क्योंकि रिएक्टेंट साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट साइड। ये रिएक्टेंट्स है हमारे, और इधर जो बने इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इधर रिएक्टेंट साइड और इधर क्या है, प्रोडक्ट साइड। जैसे इक्वेशन देखते होंगे मैथ्स में सॉल्व करते होंगे तो LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। वैसे ही अगर साइंस में इक्वेशन का बात किया जाए तो जो लेफ्ट साइड रहता है उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो राइट साइड होता है उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट में अगर C 1 है तो प्रोडक्ट में भी C 1 ही होना चाहिए, जो कि है। रिएक्टेंट में H 4 है तो उधर प्रोडक्ट में भी H कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो H कितना है, सिर्फ 2 है। 4 बनाने का जरूरत है। तो 4 कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट में इसके 2 लगा देते हैं, 2 लगाए कोफिशिएंट में, तो अब देखा जाए तो H कितना हो गया, 2 2 जा 4, H 4 हो गया। इधर भी H 4 था, H बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करने चले तो ऑक्सीजन इधर 2 है, और इधर ऑक्सीजन क्या है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन है। तो इधर भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन 4। अब देखें तो कार्बन इधर 1 था, उधर भी कार्बन 1 है, कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन का अगर बात करें तो हाइड्रोजन इधर कितना था, 4 था, उधर भी हाइड्रोजन कितना कर दिए हम, 4 कर दिए, हो गया। अगर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन पहले 2 था, उधर 4 था, तो लेकिन इधर 4 किए, उधर भी 4 किए। तो जिस एलिमेंट के जितने एटम इधर है उस एलिमेंट के उतने ही एटम इधर भी है। इसका मतलब हमारा जो ये इक्वेशन था ये बैलेंस हो गया। अब दूसरा इक्वेशन एक देखते हैं, जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, और सीबीएसई ने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा इस बैलेंसिंग पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हो सकता है कि पूछा जा सके, वो है एल्यूमिनियम। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है H2O से। एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया जा रहा है H2O से, तो जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल रहा है Al2O3, और इसके साथ साथ H2 मिल रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए वो ऐसे दिया है कि यहाँ पे दे दिया है P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S, और आपसे पूछ दिया है कि P का वैल्यू बताइए, Q का वैल्यू बताइए, R का वैल्यू बताइए और S का वैल्यू बताइए। मतलब कि P, Q, R और S का वैल्यू बताइए आप, P, Q, R और S, P, Q, R और S का वैल्यू बताइए रिस्पेक्टिवली। मतलब कि P का वैल्यू क्या होगा, Q का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू क्या होगा और S का वैल्यू क्या होगा। अगर हम देखने चले, अगर इधर एल्यूमिनियम का ही बात करें सबसे पहले और उधर एल्यूमिनियम का बात करें,
तो इधर देख रहे हैं तो एल्यूमिनियम इधर नहीं देखे क्योंकि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट लगाना है, पी दे दिया। उधर देखते हैं एल्यूमिनियम कितना है, इनिशियली तो 2 है ना एल्यूमिनियम उधर, तो पहले 2 इधर भी होना जरूरी है। चेक करते हैं, पहले 2 रखते हैं इस पी की जगह पे। तो एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। आगे चलते हैं। अगर बात करें H2 का, H2 का O देखा जाए तो O 3 है, पहले यहाँ पे O 3 है। यहाँ पे O को बैलेंस करने चले तो 1 है, 2 हाइड्रोजन का है। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन कितना इधर 3, इधर अगर 3 बनाते हैं हम ऑक्सीजन, इधर 3 बनाते हैं तो उधर भी 3 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 3 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बात आता है अगर H2 का, मतलब कि हाइड्रोजन का बात आता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6, तो उधर भी 6 होना चाहिए। तो S के जगह पे हम कितना रखें, 6 हो, 3 रखें तो 6 हो। फिर बच गया यहाँ पे R, Al2 हम बैलेंस कर ही दिए हैं, O यहाँ पे जो 3 था इधर 3 कर ही दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे हम। देखते हैं क्या ये बैलेंस हो पाया क्या। अगर इसको हम लिखें 2Al, Q के जगह पे 3H2O, R के जगह पे 1 तो 1 लिखने का कोई जगह नहीं है, Al2O3, और S के जगह पे 3H2। देखते हैं बैलेंस हुआ क्या। एल्यूमिनियम 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 3 2 6, हाइड्रोजन इधर भी 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। तो P Q R और S का वैल्यू क्या मिला हमें, P मिला 2, Q क्या मिला 3, R कितना मिला 1 और S कितना मिला 3। तो बैलेंस करने के बाद जो P Q R और S का वैल्यू आया हमारे पास वो 2 3 1 और 3 ऐसे आया। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये सारे PYQs हैं, जो 2 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हम, ये PYQs हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है PbNO3(2), जब इसको हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है, PbO इसके साथ NO2 और इसके साथ O2। ये भी PYQ है, इसको भी बैलेंस करने का जरूरत है। इसमें भी A B C और D दिया था, ये A B C और D, और A B C और D का वैल्यू निकालना था। कुछ करेगा, A B C और D का वैल्यू निकालना था। A के जगह पे क्या होगा, B के जगह पे क्या होगा, C के जगह पे क्या होगा और D के जगह पे क्या होगा। ऐसे देखते हैं पहले। अगर देखा जाए यहाँ पे जो बैलेंस होने वाला है, इधर P अननोन है, यहाँ भी P अननोन है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे O जो है वो 1 है, यहाँ पे O देखा जाए तो 2 है, और यहाँ पे O देखा जाए तो 2 है, ऐसे दिया हुआ है। ऐसे अगर हम बैलेंस करने चलें तो पहला तो उपाय है कि आप ऑप्शन के साथ जाइए। ये अगर ABCD का वैल्यू PQRS का वैल्यू पूछता है तो आपको ऑप्शन देता है, तो आप ऑप्शन से जाइए और वैल्यू रख के देख लीजिए कहां सेटिस्फाई हो रहा है। जहां सेटिस्फाई होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया अगर तो फिर खुद से रख के देखना पड़ेगा। एक तो रखने का कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे जैसे 2 रख के देखते हैं हम PB की जगह पे। अगर PB की जगह पे 2, PB A की जगह पे अगर 2 रख दें तो जो PB है उसका संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उधर भी PB का संख्या 2 करना पड़ेगा, तो यहां भी क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। यहां भी क्या रखना पड़ेगा, 2। तो PB 2 रख देते हैं। अब PB इधर 2 हो गया, उधर 2 हो गया PB, लेकिन यहां पे 2 रखने से जो N था वो 2 और दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उधर N कितना है, N सिर्फ 1 है, तो 4 करने के लिए यहां पे 4 लिखने की जरूरत पड़ेगा। N 4 हो गया। अब O देखते हैं अगर, तो यहां पे O कितना हो गया, 2 और 4 दूना 8, 10 10 तो ऐसे ही, और 10 2 12 ऐसे ही 12। इधर देखते हैं तो कितना है, वो 2 3 6 है, 12 तो नहीं, 6 दूना 12 है, ठीक है, 12 इधर भी हो गया। देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 करेंगे 6, और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, तो 12 ये भी हो गया। यहाँ पे एक ही जगह पे हम 2 रखे थे तो 12 हो गया, 2 3 6 और 6 दूना 12। O 12, इधर O कितना है, 12 हुआ कि नहीं है। यहाँ पे 2 और 8 10 और 2 12, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आता है, इस A की जगह पे 2, B की जगह पे 2, 4 और 1, 2 2 4 और 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 2 4 और 1, 2 2 4 और 1, ये आंसर हो जाएगा A B C और D का।
ये तीसरा इक्वेशन था, ये भी पी वाई क्यू है। अगर ये था हमारा पहला, ये था दूसरा और ये था तीसरा। अब चौथे इक्वेशन का बात करते हैं। चौथा इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे? जो 4 नंबर का हमारे पास इक्वेशन होगा वो होगा CO2 H2O, इसको सनलाइट और क्लोरोफिल मिले अगर तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं और फिर बनाते हैं C6H12O6, साथ में बनाते हैं H2O और O2, साथ में H2O और O2। ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का। एक बार इसको भी पूछ लिया है कि आप इस फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन होता है इसको बैलेंस करके दीजिए। तो इसको अगर बैलेंस करने चले तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जितने एटम्स इधर हैं किसी भी एलिमेंट के, उस एलिमेंट के उतने ही एटम्स उधर भी होने चाहिए। तो अगर उसको बैलेंस करने चले तो ध्यान से देखेंगे, अगर देखेंगे तो कार्बन इधर 1 है और इधर कार्बन शुरू में ही 6 दिख रहा है हमें, इधर भी 6 बनाने का जरूरत है तो 6 दे देंगे यहाँ पे। कार्बन इधर 6, इधर भी कार्बन कितना हो गया 6। अब अगर बात आता है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन कितना है, 6 दूना 12 है, 6 दूना कितना है 12। इधर ऑक्सीजन कितना है देखें तो यहाँ पे 6 है, 6 है ना, यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है। 6 1 7 और 2 9, ये तो अलग ही हमें मिल गया सीक्वेंस। कैसे करें, ठीक है इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे 12 है, सॉरी यहाँ पे भी तो 1 है 13 है, उधर 9 मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लगा के देखते हैं, उधर क्या बना सकते हैं, उधर 9 है और इधर 13 है, तो 13 को 9 को 13 कैसे बनाएं, या फिर इसको भी हम एक्सपेंड कर दें और इसको भी क्या कर दें एक्सपेंड कर दें। तो इधर अगर मान लो ऐसे 6H2O है, अब O का अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो O को छोड़ देते हैं, H पे चलते हैं। H देखें तो H 12 है और 2 यहां पे है 14 है, 12 2 14 है। H कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है और इधर H कितना है सिर्फ 2 है। H इधर 2 है और उधर क्या है 14। फिर क्या करें अब कि या तो ये बढ़ के 14 हो जाए, ये वाला 2 अगर 7 कर देते हैं हम तो ये तो 14 होगा लेकिन O भी हो जाएगा यहाँ पे 7, फिर O का सीक्वेंस और गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे H2O के जगह पे अगर मान लीजिए हम 12 दे देते हैं की बात, तो H कितना हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा H, और H यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 कर देते हैं 6 देके, तो 12 ये है और 6 दूना 12, 12 और 12 24 और इधर भी 12 दूना H कितना हो जाएगा 24। अगर O को देखें तो O कितना हुआ है 12 हुआ है, कितना हुआ है 12। इधर देखें तो O कितना है 6 है और 6 है 12 और 2 14 हो गया है, इधर तो ज्यादा हो गया। अच्छा इधर भी है 6 दूना 12, O इधर है 6 दूना 12 और 12 इधर है 24 O है। इधर देखो तो O 6 है, 6 और 6 12, कितना है 24 करना है 24, 6 और 6 12 हुआ। यहाँ पे अगर 6 लगा दे हम तो 6 दूना 12 हो गया, 12 12 और 12 मिलके कितना हो जाएगा 24 हो, तो इधर O भी 24 हो गया। तो अगर फोटोसिंथेसिस का ये केमिकल रिएक्शन दे दे, केमिकल इक्वेशन दे दे और बोल दे आप बैलेंस कीजिए, तो इधर ऐसे कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनको याद कर लेना ही बेहतर होता है। नहीं तो उसमें ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए लगेंगे 5 मिनट वहां पे ध्यान लगाने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखेंगे कि अगर CO2H2O का रिएक्शन होता है C6H12O6 H2O और O2 देता है, ऐसा रिएक्शन देता है, ऐसा इक्वेशन देता है। कभी कभी इक्वेशन ऐसा कर देता है कि बदल देता है, H2O उसमें नहीं दिखाता है, सिर्फ ऐसे दिखा देगा CO2H2O, इसका रिएक्शन करके दे देगा C6H12O6 और साथ में बस O2 दे देगा। कभी कभी इसको कर देगा बैलेंस करने के लिए, कभी कभी कह देता है इस पूरे इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। तो अगर पूरे इक्वेशन को बैलेंस करना है तो याद रखना है 6 12 6 12 और 1 6 6, 6 12 1 6 6, इसमें 1 रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा, 6 12 1 6 6। जो बड़ा वाला कंपाउंड है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बाकी जो भी छोटा छोटा कंपाउंड हमें दिख रहा है उसमें 6 12 6 6 ऐसा सीक्वेंस याद रखेंगे। इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि अगर ये सामने आता है तो विद इन सेकेंड हम आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे बैलेंस करने चले फिर टाइम लगेगा ज्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का, यही फोटोसिंथेसिस का ही कभी कभी ऐसे इक्वेशन दे देता है CO2H2O C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन निकलता है। तो इसको अगर बैलेंस करने के लिए दे दे तो इसके लिए भी याद कर लेंगे, यहां पे 6 देंगे,
यहां भी 6 देंगे और यहाँ पे 12 दे देंगे, देखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, ऑक्सीजन का बात है तो 6 दूना 12 और 12 6 18, 12 6 18, 6 दूना 12 और 12 6 18, इधर कितना हो जाएगा, इधर ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 6 देते हैं तो 6 दूना 12, 12 6 18, ठीक है। अगर H का बात करें तो 6 दूना 12 है, H का बात करें 6 दूना कितना है 12 है, H का बात करें तो कितना है 12 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो अगर H2O नहीं है तो याद रखेंगे 6 6 6, जितना छुटका छुटका वाला कंपाउंड है सब में 6 लगा देंगे, और जो बड़ा वाला कंपाउंड है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो फोटोसिंथेसिस का दो ये कंडीशन 100% याद रखेंगे, कोई दे सकता है। ऐसा दे दिया फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन जिसमें H2O है, तो H2O है तो सीक्वेंस रखेंगे 6 12 1 6 6, 6 12 1 6 6, ऐसा सीक्वेंस दिया, ऐसा कंडीशन दिया है जिसमें सिर्फ O2 H2O नहीं है। फिर जितना छोटा छोटा वाला कंपाउंड है उसमें सब में 6 ऐड करना है, 6 इसमें भी 6 और इसमें भी 6, बाकी ये जो बड़ा वाला कंपाउंड है इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये हमारा क्या था, ये बैलेंस करने का केमिकल इक्वेशन का क्या था, कुछ क्वेश्चन था। हम लोग जल्दी इसलिए बैलेंस करने वाला इक्वेशन ऐसे डायरेक्ट पढ़े क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, अभी एग्जाम का टाइम है तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मायने रखता है। तो जैसे कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सीरीज, इसमें हर एक टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहा है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और भी इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर बताते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ZnCO3 होल टू ZnO NO2 O2, और यहां पे कोफिशिएंट्स x दिए हुए हैं, y और z, इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस अगर करने चले तो इधर देखते हैं Zn, इधर तो अभी इसका संख्या 1 है, इधर भी Zn की संख्या 1 है। चलो आगे देखते हैं, O को अगर देखें हम तो O इधर कितना है 1 और 2 3, 3 और 2 5 है, इधर O देखें तो ऐसे ही 6 हो गया है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 2 लगाते हैं x के जगह पे तो Zn 2 हुआ, ठीक है। इधर भी Zn 2 करना पड़ेगा, इधर भी अगर 2 रख लेते हैं तो Zn 2 इधर हो गया, इधर भी Zn 2 हो गया। अब अगर O काउंट करते हैं तो 3 दूना 6 दूना कितना हो गया, O 12 हो गया। इधर देखें तो 2 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हुआ, ठीक है। O को साइड में रखते हैं। अब क्या है हमारे पास N है, क्या है N नहीं है, इधर N नहीं है, N उधर है NO2 है, और इधर N क्यों नहीं है, फिर तो बैलेंस करने में दिक्कत आ जाएगा। कुछ और इक्वेशन में था क्या, Zn सॉरी CO3 नहीं है NO3 है, NO3 है। फिर अगर N देखे तो N का संख्या इधर 2 है, 2 और 2 इधर से, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे N 4 करने का जरूरत है, 4 लगा दिए। अब देखे तो Zn 2 Zn 2, नाइट्रोजन का बात करें तो 2 दूना 4, नाइट्रोजन भी 4। O का बात करें तो 3 दूना 6 दूना 12 हो गया, O कितना हुआ 2, 4 दूना 8 8 8 2 10 और 2 यहाँ पे 12, O भी 12 हो गया, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गया। X Y और Z का वैल्यू मिला 2 2 और 4, X 2 है Y 2 है और Z 4 है, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थे और डिफिकल्ट इक्वेशंस थे, ऐसे नहीं थे कि इजी वाले नहीं थे आपके सामने, जो इजी है उसको हम लाए ही नहीं है। ये डिफिकल्ट इक्वेशन है जिनमें कुछ सीखना है, इक्वेशन बैलेंस करना। ये PYQ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे, ये कोई ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन आपके सामने देखे और बोल दिए गए कि PYQ, 100% PYQ आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो PYQ क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज ऐसे रेगुलर